नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना कन्या के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो बहुत अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न को देखें तो मंगल और शनि का प्रभाव वहाँ पर रहेगा। मंगल 11 मई तक देखेंगे तो शुरुआती जो 10-11 दिन है मंगल शनि संयुक्त रूप से लग्न को देखेंगे। थोड़े इंजरीज के योग बने रहेंगे 10-11 तारीख तक, और गुस्सा बहुत रहेगा और बहुत इम्पल्सिव एंगर कि ना, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाना, या कहिए कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहना। मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं आपके और आपके अष्टमेश हैं। अष्टम से अष्टम के स्वामी, ये दोनों ही भाव थोड़ा इम्पल्सिव कर सकते हैं। और शनि जो है वो आपके छठे घर के स्वामी है, तो चिंताएं, इम्पल्सिवनेस और थोड़ा जल्दबाजी, ये सारी चीज़ें ना आपसे कुछ गलतियां करवा सकती हैं। तो थोड़ा नियंत्रण रखें अपने ऊपर, तभी थोड़ा बेटर रहेगा। इनको छोड़कर किसी ग्रह का लग्न पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, इसलिए जो विशेष डेट्स हैं इस महीने की उनकी तरफ चलते हैं। 1 मई को पूर्णिमा योग लगेगा और वो आपके दूसरे घर में लग रहा है, जब सूर्य से समसप्तक होंगे चंद्रमा। हम तिथि की बात नहीं, योग की बात कर रहे हैं। तो जब दूसरे घर में लगेगा तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है, और खुद लाभेश है चंद्रमा और अष्टम से सूर्य देख रहे हैं, तभी पूर्णिमा योग बनता है। यानी कि कोई पैसा जो आपका अटका हुआ था वो पैसा आपका वापस आ सकता है। धन के संबंध में कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल मेष में आ जाएंगे। अष्टम में विपरीत राजयोग बनाएंगे, वो ठीक है, लेकिन अच्छा सूर्य भी यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई सरकारी काम, कोई लीगल काम, कोई लिखा पढ़ी के काम, कोई डॉक्यूमेंटेशन के काम आपके अटक रहे थे, वो इस 4-5 दिन में पूरे हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 15 तारीख तक रहेंगे। लेकिन ध्यान ये देना कि अष्टम के मंगल दोष को बहुत बड़ा या बहुत कड़ा बना देते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इसलिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। और अष्टम के मंगल भी जब लग्नेश के साथ बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, पूरी योग्यता रखते हैं चोट, चपेट, इंजरीज, एक्सीडेंट्स के। किसी धारदार हथियार से लग सकती है, शास्त्र में यही लिखा है, अष्टम के मंगल धारदार हथियार से चोट लगती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, स्पेशली 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। वैसे उसके बाद भी रहना ही है, लेकिन ये पीरियड में ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। शुक्र 10वें घर में आ जाएंगे आपके 14 मई को, और गुरु और शुक्र दो सबसे नैसर्गिक शुभ जो ग्रह हैं, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट, उनकी युति होगी। और 10वें घर में गुरु शुक्र का होना यानी कि एक प्रकार से कर्मों में सफलता, प्रबलता और शालीनता के साथ। आप किसी व्यक्ति के 10वें घर में अगर शुभ ग्रह देखेंगे गुरु शुक्र, व्यक्ति अपनी वाणी में, अपने पूरे दृष्टिकोण में, पूरे व्यक्तिगत या आधिकारिक, प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ है उसमें बहुत शालीन रहेगा। तो ये जब 10वें घर में शुक्र गुरु हैं तो शालीनता से काम करवाएं। कभी कभी आप देखिए शालीनता से बहुत आराम से काम हो जाते हैं। आप किसी को
चिल्ला कर बोल दो ये काम कर लो, वो एक बार सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा, फिर आपको अवॉइड करेगा अगर आपके पास वो पावर है। पर आप शालीनता से काम कराएं लोगों से, लोग करेंगे काम। तो ये टाइम है जब थोड़ा शालीनता, मैं हर जगह नहीं कह रहा, कहीं कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है कुछ एरियाज़ में, पर अधिकतम वो बहुत रेयर ओकेजन होना चाहिए। कहीं कहीं पे थोड़ा सा पावर दिखानी पड़ती है। ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ना शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र क्योंकि आपके धनेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी और आपके 2 केंद्रों के स्वामी के साथ बैठे, यानी कि गुरु के साथ, तो प्रॉपर्टी से लाभ, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट वगैरह करनी थी आपको, और बिजनेस में भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कर्मों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी हर प्रकार के। बुद्ध आदित्य योग फिर से बनेगा, पहले ही बना हुआ था। 15 मई को सूर्य बुद्ध साथ में आ जाएंगे 11वें घर, 9वें भाव में। अच्छा है, भाग्य भी बढ़ेगा और बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी। यहाँ से दोनों ग्रह मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं, तो पराक्रम क्षमता भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद 16 मई को अमावस्या योग पड़ रहा है और ये आपके 9वें भाव में ही लगेगा। अपने बॉसेस से बच के रहें और पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दें। 29 मई को बुध मिथुन में आ जाएंगे, यानी कि आपके 10वें घर में। 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह 10वें घर में हो गए। फिर से कहूँगा सफलता से भरा महीना है, आपके कर्मों में सफलता। इसको केवल करियर से मत जोड़ कर देखिएगा, जो भी आप काम करते हैं, करना चाहते हैं, करने की चेष्टा रखते हैं, उन सब में आपको लाभ प्राप्त होकर रहेगा। ये महीना इस प्रकार की एक गारंटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रकार की अभिलाषा या आशा अवश्य दिखाता है। इसके बाद पूर्णिमा योग जाते जाते बनेगा 31 मई को, और वो बनेगा आपके तीसरे घर में। उत्साह से परिपूर्ण महीने का अंतिम भाग में दिख रहा है। कोई बहुत अच्छा समाचार महीने के अंतिम भाग में आ सकता है, तो महीना तो काफ़ी श्रेष्ठ है। जो 2-3 चीज़ें नेगेटिव बोली हैं उनका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अवेयरनेस बढ़ाइए हर एरिया में अपने जीवन की, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है। कन्या लगने वाले जो लोग होते हैं ना, इंटेलिजेंट होते हैं, बट स्कैटर्ड माइंड होता है। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। क्योंकि अब देखिए द्विस्वभाव तो ये भी हैं, मीन और धनु भी, पर यहाँ पे स्वामित्व किसका आ रहा है? गुरु का। गुरु का गुरुत्व, गुरु का भारीपन, गुरु का ठहराव आता है। ये भी डबल माइंडेड होते हैं, बट नॉट एज मच एज दीज टू, मिथुन एंड कन्या, क्योंकि इनका ये द्विस्वभाव होने के साथ साथ स्वामी कौन है? बुध, टीनेजर। तो जैसे एक टीनेजर रहता है ना, वैसे कन्या और बुध वाले भले 30, 32, 35 साल के भी हो जाएं, दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज एंड स्कैटर्ड माइंड लाइक अ टीनेजर। वो कहाँ से कम होता है? अवेयरनेस से। ज्ञान आता है तो स्थिरता आती है, ज्ञान आता है तो अहम नहीं आना चाहिए, जो हम लोगों में आ जाता है। लेकिन ज्ञान आता है, जो सही ज्ञान आता है तो आपको स्थिर करेगा। आप किसी भी सही गुरु के पास जाएंगे, वो हमेशा आपको अपने मन पर नियंत्रण करने को बोलेगा। वो भारी भारी रेमेडीज़ या ये करवाने के बजाय आपको बोलेगा अपने मन पर नियंत्रण करें। रेमेडीज़ काम करती हैं ज्योतिष में, लेकिन ये नहीं कि वो सब कुछ चेंज कर देती हैं। मैं कई बार इस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ, अगर रेमेडीज़ ही काम कर दी तो क्या आवश्यकता थी श्री राम को युद्ध लड़ने की? सर्वव्यापी एकदम परमेश्वर है वो तो, पर उनको तो भोगना पड़ा ना। तो हम किस खेत की मूली हैं कि हमें अपने प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। हाँ, उपाय करने से जो इंटेंसिटी है ग्रहों की, क्योंकि वो भी कर्म के ही अधीन आते हैं। गीता में भी लिखा है इस चीज़ को कि आप जब कर्म करते हैं, उसमें हवन की बात करिए, यज्ञ की बात करिए, यज्ञ करते हैं तो उससे उसका फल मिलता है, तो क्योंकि वो एक कर्म कर रहे हैं। पर वो ग्रहों की स्थिति को थोड़ा नियंत्रित तो नहीं, लेकिन उसको थोड़ा पॉजिटिव कर सकता है। इसलिए उपाय इस प्रकार से कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए कि कोई जादू की छड़ी है या आपने आबरा का डबरा बोला और चीज़ें ठीक हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए, पेशेंस बढ़ाइए, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है इस महीने। बस यही कहूँगा कि ना, अपने आपको माइंडफुल बनाइए, माइंडलेस नहीं। करने वालों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने कहा स्कैटर्ड माइंड, तो सब कुछ एक साथ करना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। वो व्यक्ति को माइंडफुल नहीं, माइंडलेस बना देता है। पर्पस ढूंढिए अपना, कहीं ना कहीं पर्पस मिलेगा ना तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बैलेंस आएगा। नेगेटिव चीज़ें जिनसे बहुत बचना है, बहुत पैसा ना खर्च करें, कार्य को अपूर्ण ना छोड़ें, जो कार्य पूर्ण होते दिख रहे हैं उनको वहीं पर पूरा कर लें, और कम बोलें। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया तो यकीन मानिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं नौकरी यानी कि करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है। 10वें घर में गुरु हैं और ये आखिरी महीना है जब वो 10वें घर में रहेंगे। एक चीज़ अच्छी है कि चलो राजयोग बनाते तो मैं भी आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन हुई होगी पिछले 1 साल में, पर क्योंकि आपके बाधकीय भी बन जाते हैं, तो एक जो काम बहुत अटक रहे थे ना, उनमें थोड़ी कमी आना शुरू होगी, काम आपके थोड़े बनने शुरू होंगे।
क्योंकि आपके बाधकेश अब कर्म भाव को छोड़ने वाले हैं, कुछ अभिलाषी भी हो रहे हैं, तो हो सकता है जाते जाते कोई बड़ा काम कार्य क्षेत्र में आपसे करवा जाए। पूर्णिमा योग आपका बनेगा आपके दूसरे घर में 1 तारीख को। थोड़ा कम बोलिएगा और कार्य कुशलता और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा शुरुआती भाग में। 11 मई को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके अष्टम में आ जाएंगे। अष्टमेश हैं और दशमेश बुध के साथ बैठ रहे हैं, तो जिनका सब कुछ सही चल रहा है उनके जॉब चेंज का मौका बन जाता है। लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी सूर्य और 8वें घर के स्वामी मंगल 10वें घर के स्वामी के साथ 8वें घर में बैठे हैं, ये सडन जॉब लॉस का योग भी बनता है। क्योंकि राशिफल में हमारे पास किसी की कुंडली, किसी का दशांतरशा, किसी की कुछ आधार नहीं होता, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर आपका समय बुरा चल रहा है, कंपनी के हालात ख़राब हैं, कुछ लोगों की सडनली जॉब यहाँ पर जा सकती है। केयरफुल रहिएगा। इसके बाद 14 मई को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र मिथुन में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके 10वें घर में। मैंने टच किया ही था सामान्य में कि ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी बढ़ सकती है, उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा, डिप्लोमेटिक रहेगा। 15 मई को सूर्य और बुध नवम में आ जाएंगे। बॉसेस से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जितना हो सके नियंत्रण रखें। 16 मई को अमावस्या योग भी उस वैचारिक मतभेद को बहुत बढ़ा सकता है, इसका भी ध्यान दें। 29 मई को बुध का गोचर होगा 10वें घर में। 3 शुभ ग्रह, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा काम महीने के अंत में मिल सकता है। और अंततः पूर्णिमा योग लगेगा 31 मई को आपके 3रे घर में। ये बता रहा है कि महीने के अंत में थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। महीना लेकिन ठीक दिख रहा है आपका। विशेष प्रेडिक्शंस, कमिटमेंट के हिसाब से काम कीजिए। जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, आपको जो अधिकार और आपको जो आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने की पूरी कोशिश कीजिए। फोकस थोड़ा हट सकता है इस महीने। और रिसर्च कीजिए अपने करियर के बारे में और अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़वाइए, मतलब कि अपनी ऐसी इमेज बनाइए कि लोग आपको ट्रस्ट करें। जीवन का पैटर्न थोड़ा या करियर का थोड़ा पैटर्न बदलने की कोशिश कीजिए। कंफर्ट जोन से अगर निकलेंगे इस महीने यकीनन आगे बढ़ेंगे। अथॉरिटी दिख रही है कि इस महीने आपको कुछ बड़ा काम, कोई बड़ी अथॉरिटी दी जा सकती है। तो करियर के लिए महीना वैसे अच्छा ही है। जो 2-3 एरियाज़ मैंने नेगेटिव बताए हैं उनका ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा ना ईगो कम रखिए कि ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ईगो में आ जाते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही सर्वव्यापी हैं, हम ही सर्वज्ञानी हैं। यहीं पे हम गलतियां करते हैं और वही आपकी कुंडली से दिख भी रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। बिजनेस की तरफ चलते हैं। मंगल शनि की जोड़ी सप्तम भाव में रहेगी। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होती है, खर्चे थोड़े बढ़ा सकती है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स या लेट्स से कि कोई नई मशीनरी, कोई नई यूनिट आप अपने डालने चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। पूर्णिमा योग आपके धन स्थान में ही बनेगा 1 तारीख को, तो ये अचानक से धन प्राप्ति का योग होता है। दूसरे घर में अगर बनता है तो श्रेष्ठ है। 11 मई को मंगल का गोचर हो जाएगा और वो अष्टम भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। क्योंकि सप्तम से दूसरे घर के स्वामी हैं तो ये फिर से धन की प्राप्ति दिखाता है। और क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी भी हैं तो कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए बदलाव करने हैं, उसका भी योग बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद 14 मई को शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें घर में। सप्तम से केंद्र में है तो शुभता बढ़ती ही है। जब केंद्र में 2 शुभ ग्रह बैठे हों किसी भाव से तो सपोर्ट करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। 15 मई को बुध आदित्य योग फिर से बनेगा, क्योंकि दोनों ही बुध और आदित्य नवम भाव में आ जाएंगे। नए आइडियाज़, नई कैपेबिलिटी और कार्यों को पूर्ण करने की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। लॉजिस्टिक्स के काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे और एक गति आना शुरू होगी। अमावस्या योग पड़ेगा आपका 16 मई को और वो आपके नवम में ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, कुछ सरकारी बाधा आ सकती है 16-17 तारीख के आसपास। 29 मई को बुध आपके 10वें घर में आ जाएंगे। 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह, नहीं 2 नैसर्गिक और 1 कंडीशनल। नैसर्गिक कौन है? गुरु शुक्र। बुध कंडीशनल है, लेकिन बुध क्योंकि गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं तो शुभ ग्रह बन जाते हैं बहुत। तो ये दिखा रहा है कि महीने का अंतिम भाग कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा काम आपको देकर जा सकता है। तो महीना देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है। पूर्णिमा योग तीसरे घर में बनेगा 31 मई को। थोड़ा रिस्क कम लें महीने के अंतिम भाग में। विशेष प्रेडिक्शन, अपने बिजनेस की ना एक इंडिविजुअलिटी बनाइए, एक इंडिविजुअल अप्रोच लेके आइए अपने बिजनेस में। अभी लगता है कि बहुत इन्फ्लुएंस है, उसमें भी गलत नहीं, हम किसी ना किसी चीज़ से तो इन्फ्लुएंस होती है ना, पर हमें अपना एक स्टाइल अपना खुद का बनाना होता है। अब आज के टाइम में कोई
अगर क्रिकेटर होगा तो ये तो ना बोलेगा मैंने सचिन तेंदुलकर को नहीं देखा, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आता है। कोई आज के टाइम में अगर गायक बनेंगे वो ये तो ना बोलेंगे हमने लता मंगेशकर जी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं लिया, लिया होगा, पर अपना एक इनपुट आता है ना। तो वैसे ही ऐसा लगता है कि बिजनेस में आपको अपना कुछ इनपुट, अपना इन्फ्लुएंस, अपनी इंडिविजुअलिटी लानी पड़ेगी। धन के लिए अच्छा महीना है, लेकिन अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो झगड़े हो सकते हैं पार्टनर से। धन अपार मात्रा में आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा लीडरशिप की कमी है, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी आपके पास नहीं है तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, बहुत परेशानी में आ जाएंगे। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाइए बिजनेस में, उसकी अनिवार्यता बहुत दिख रही है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के लिए महीना ठीक ही है। शुक्र जो आपके धनेश हैं वो पहले लक्ष्मी स्थान में होंगे, फिर गुरु के साथ बैठ जाएंगे, अच्छा ही है धन के लिए महीना, बढ़ता जाएगा धन जो है जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है। हाँ, शुरुआती 10 दिन में जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, बीच के 10 दिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा ठहर जाइएगा। खर्चों की बात करें तो कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट से संबंधित चीज़ें जो हो गई, इक्विपमेंट जो होते हैं इंटरनेट से संबंधित, उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था उस पर खर्चा हो सकता है। आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा हो सकता है। कोई वाहन है आपका, उस पर बहुत खर्चा हो सकता है। और इसके साथ ही ऐसा लगता है कि अभी एक बहुत ऐसे एरिया में है आप अपने लाइफ में, या ऐसे स्फेयर में है, ऐसे टाइम में है जहाँ पे बहुत चीज़ें साइमल्टेनियसली बदल रही हैं, और उन पर भी फिर साइमल्टेनियसली बहुत खर्चा आपको इस महीने करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं बता सकते इसमें, लेकिन एक ऐसा लग रहा है आप खुद ही एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं जिसमें आपको कई चीज़ों पर खर्चा इस महीने करना पड़ सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, चांसेस कम ही हैं। शुरुआती भाग में थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, पर मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप की पूरी संभावना है इस महीने कि नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप की हम बात ही करें तो आपके जो पंचमेश हैं यानी कि शनिदेव, वो सप्तम में हैं, और यहाँ पे वो आपके पंचम से लाभ के स्वामी मंगल के साथ बैठेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब देखिए आज के टाइम में रिलेशनशिप बहुत अनसर्टन हो चुके हैं। अब पहले होता था कि रिलेशनशिप का अगला पड़ाव जो है मैरिज माना जाता था। आज के टाइम में रिलेशनशिप में इतने पड़ाव आ जाते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कंफर्ट बिल्डअप होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, फिर अनसर्टेनिटी का पीरियड आता है, फिर जाके लगता है कि शायद साथ नहीं रह सकते। तो अब जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि अब थोड़ा सा लेवल अप अगर करना है तो उसके लिए महीना अच्छा। और अगर हाँ आप बहुत टाइम साथ में रह चुके हैं और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो डिस्कशंस के लिए शुरुआती भाग अच्छा है महीने का। पहला गोचर मंगल का होगा, पंचम से चौथे में आने के कारण थोड़ी उग्रता वैचारिक रूप से बढ़ सकती है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, पंचम से छठे में 2 शुभ ग्रह, यानी कि जो बहुत चीकम चिल्ली, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे वो कम होना शुरू होंगे। बुध आदित्य योग बनेगा पंचम से पंचम में 15 तारीख को, ये भी अच्छा है, सूझबूझ बढ़ेगी। अमावस्या योग लेकिन 16 मई को लगेगा, यहाँ पे थोड़ा मिसकम्युनिकेशन 16-17 मई के आसपास आ सकता है, 18 मई तक मान लीजिए। फिर 29 मई को बुध आ जाएंगे आपके 10वें घर में, फिर से पंचम से छठे में 3 शुभ ग्रह, यानी कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ों को सॉल्व करने का आपको मौका अवश्य प्राप्त होगा। विशेष परीक्षण, टॉक्सिसिटी मत रखिएगा। कभी कभी हमें देखिए, हमें तो चाहिए होता है हमें सब अच्छा मिले, पर हम कभी कभी प्रॉब्लम हम में ही होती है, हम ही टॉक्सिक होते हैं। तो पहले अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, कहीं आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे। अपने जीवन में बैगेज हटाइए जो लेके चल रहे हैं पास्ट का, कनेक्शन इम्प्रूव कीजिए, जो भी आप दोनों के बीच में पेंडिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कीजिए, और एफर्ट डालिए। एफर्ट्स आर ब्यूटीफुल। आज के टाइम में कभी कभी एफर्ट्स नहीं डालते लोग, और या तो होता है कि रिलेशनशिप के शुरुआती भाग में सारा एफर्ट हो गया, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया तो कोई एफर्ट नहीं है। ये नहीं, आज के टाइम में नहीं चल सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ आज के टाइम में रिलेशनशिप चलाना एक चुनौती से कम नहीं है। युद्ध स्तर पर तैयारियाँ होती हैं उसकी, और घन्ने भी होती हैं। तो रिलेशनशिप अगर चलाना है तो कांस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सबसे पहले सप्तम भाव में मंगल शनि की युति तो है,
और मंगल दोष तो कैरी फॉरवर्ड भी होगा क्योंकि मंगल अष्टम में ही आ जाएंगे। तो लड़ाई झगड़े तो एक तो शनि ऑलरेडी थे, अब मंगल भी है, मंगल दोष भी है, तो प्रॉब्लम्स तो चल भी रही होंगी और आगे भी चलेंगी। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं क्योंकि मंगल शनि दोनों मिलकर सप्तम भाव में है। फिर मंगल आगे चले जाएंगे, कुछ बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि मंगल दोष बन गया। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, सप्तम से दूसरे में मंगल आ गए और सूर्य बुध भी होंगे, वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है एटलीस्ट जब तक कि मंगल सूर्य बुध 3 ग्रह हैं अष्टम में। 15 को निकल जाएंगे सूर्य बुध तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्थिर हो सकती हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा रखना है। शुक्र का गोचर 14 मई को होगा, कोई बहुत बुरा नहीं होगा क्योंकि केंद्र में आ रहे हैं सप्तम से 2 शुभ ग्रह, थोड़ी शुभता आएगी। 15 को बुध आदित्य योग फिर से नवम में हो जाएगा, सप्तम से तीसरे में तो कम्युनिकेशन बेटर होगी। लेकिन 16 को अमावस्या योग बन रहा है तो फिर से मिसकम्युनिकेशन 16-17 को उभर सकती है, तो वहाँ पे नियंत्रण रखना है। 29 मई को बुध भी आपके 10वें घर में आ जाएंगे। यहाँ पर ना वैसे सब ठीक है, लेकिन महीने के अंत में इन लॉज के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन एरियाज़ पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, पुरानी बातों से निकलिए, अभी लगता है कि अतीत में ही कहीं खोए हुए हैं और उससे निकलने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो एक इमोशनल इंटीमेसी होती है वो वापस लाएं, एक दूसरे पर ध्यान दें, एक दूसरे का ध्यान दें। एकदम कभी कभी क्या होता है, वैवाहिक जीवन अगर 2-3 साल 4 साल निकल जाता है तो छोटी छोटी चीज़ों पर व्यक्ति के ध्यान ही नहीं जाता। जो कपल शुरू में एक दूसरे की पसंद नापसंद बहुत याद रखते थे कि तुम्हें चाय में कितने चम्मच चीनी चाहिए, कॉफ़ी कैसे चाहिए, क्या पसंद है क्या नापसंद, 4 साल बाद तो चाय बनाने को बोल दो एक दूसरे को तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं उस पर। आज के डेट में ऐसे हाल है कि एक दूसरे को कोई बोल दो कि भाई चाय बनानी है तो उस पर महाभारत छिड़ जाती है घरों में। तो क्योंकि ठीक है उसमें, क्योंकि स्ट्रेस इतना है, चीज़ें सिंपल नहीं है। हमारा समाज या हमारा जो आज जो समय चल रहा है ना, वो ऐसा लगता है, बाहरी तौर पर लगता है सब ठीक है। ये पूरे नॉट ओनली मैरिड लाइफ, पूरे जीवन का लेखा जोखा है आज कि हमें बाहरी तौर पर लगता है सब ठीक है क्योंकि हमें दिखाना भी होता है सब ठीक है, एकदम सोशल मीडिया पे एकदम ऑनलाइन कोट्स ढूंढ के डालते हैं अपनी फ़ोटोज़ के साथ कि आई एम एनलाइटेंड, सब कुछ ठीक है, पर अंदर सबके एक भूचाल चल रहा है क्योंकि वो इमोशनल टच नहीं है, वो ईश्वर से जो टच है वो छूट चुका है। आज स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने केवल धार्मिक स्थलों पर जाकर फ़ोटो खिंचाने से ही तक ही सीमित रख लिया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। आप अगर धार्मिक स्थलों पर जाते हैं वहाँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। लोग कभी भी इन जगहों पर जाएंगे ना, मैं कभी वाराणसी जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग इतनी अच्छी गंगा आरती हो रही होती है, उसको एक्सपीरियंस करने के बजाय फ़ोन लेकर खड़े होते हैं, जैसे पता नहीं क्या देख लेंगे, और वो ऐसी क्या चीज़ है जो इंटरनेट पे नहीं है। तो वैसे ही थोड़ा सा अलग चलेगा टॉपिक से, लेकिन अपने अंदर जो एक भूचाल आया हुआ है उसको ठीक करें, तभी बाहरी जो आपका आवरण है वो ठीक हो पाएगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को समझें, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को समझें, और इस महीने कुछ ऐसा ना करें जो आपके पार्टनर को एकदम शॉक कर दे, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा छुपा के करने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। सोलमेट्स कहा जाता है पति पत्नी को, या जो भी है, जो भी 2 पार्टनर साथ में रहते हैं, तो इस अवस्था में अगर देखें तो एक दूसरे के से आत्मीय तौर पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रहेगा, चीज़ें शायद आपके हिसाब से ना जाए, थोड़ा सा कंडीशन अपने आप को ऐसे करेगा कि चीज़ों के अनुसार अपने आप को ढाल लें। अंतिम 10 दिन भी ठीक ही हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा ही है। पंचमेश जो शनि है वो मंगल के साथ रहेंगे 11 तारीख तक, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आदि के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बुध आदित्य योग पहले अष्टम में बना रहेगा, फिर नवम में बना रहेगा, जो पंचम से पंचम है। तो देखा जाए पूरा महीना ही आपके लिए अच्छा है। धीरे धीरे करके 10वें घर में पहले गुरु, फिर 14 को शुक्र, फिर बुध घूमते हुए यहाँ पे महीने के अंत में, यानी कि पंचम से छठे में 3 शुभ ग्रह, आपके कई जो काम अटक रहे थे ना वो इस महीने पूर्ण हो सकते हैं। तो महीना तो देखा जाए ठीक ही है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए। आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनसे दूर रहिए। ब्रेक थ्रू मूवमेंट दिख रहा है इस महीने, कोई आपका काम बहुत टाइम से अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, लेकिन थोड़ा रिबेलियस नेचर भी रहेगा, उससे अपने आप को बचा कर रखें। हेल्थ की अगर हम बात करें तो देखिए इस महीने जिनको बीपी, नसों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, आँखों के रोग तंग करेंगे। बीच के 2 दिन है यहाँ पे पैरों की प्रॉब्लम,
हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। अंतिम 10 दिनों में गले के रोग, पुनः इन्फेक्शंस, एसिडिटी, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर के रोग या शिरो रोग या मानसिक रोग जिनको हैं कि पूरा ही महीना उनके लिए थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग, मिश्री का भोग, मीठे पान का भोग और 2 प्रकार के फूल अर्पण करके, एक घी का और एक तिल के तेल का दिया अर्पण करके, जिसमें कुछ इलायची और कुछ पीली सरसों के दाने हों, फिर गणेश जी की आरती करके महादेव का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक कर सफ़ेद पुष्प अर्पण कर हलवे का भोग लगाकर किसी भी मंदिर में शक्कर का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।